अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरिया रहमत चैनल के इस खूबसूरत पैनल और बेहतरीन टर्मिनल में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। ख़वातीन व हज़रात, इंतहाई खूबसूरत और वक़्त के लिहाज से इंतहाई अहम वीडियो आप सब के सामने है। चंद ही दिनों के बाद ईद उल अज़हा है, जिसे आप ईद कुर्बान भी कहते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ईद कुर्बान के चंद मसाइल मैं आपके सामने रखूँ, ताकि आप उन मसाइल को सामने रखते हुए, याद रखते हुए अपनी कुर्बानी के जो है ना वो सिलसिले उनसे ओहदाबर हो सकें। सबसे पहले तो मैं कुर्बानी के जानवरों की उम्रों की तरफ आऊँगा कि कितनी उम्र का जानवर होना चाहिए। याद रखें, कुर्बानी के लिए हलाल जानवर हों, दूध देने वाले हों और पालतू हों, ये शर्त है। हलाल हों, पालतू हों, दूध देने वाले हों। उनमें ऊँट और ऊँटनी का जोड़ा, गाय और बैल का जोड़ा, भैंस और संडा या कट्टा जिसे बोलते हैं उसका जोड़ा, बकरी बकरा, भेड़ और दुम्बा, नर और मादे, ये सारे शामिल हैं। इनकी कुर्बानी की जा सकती है। ऊँट और ऊँटनी के लिए उनकी उम्र 5 साल, 4.5 साल भी होगी तो कुर्बानी नहीं लगेगी। बाकी भैंस, संडा, कट्टा जिसे बोलते हैं, गाय और बैल, इनकी उम्रें 2 साल या 2 साल से ज़्यादा हों। 2 साल से ज़्यादा हों तो बड़ी फजीलत है, वरना कम अज़ कम 2 साल पूरे हों, चंद दिन भी कम होंगे तो इनकी कुर्बानी नहीं लगेगी। भेड़ और बकरी, बकरा, दुम्बा, इनकी उम्रों का तयन 1 साल है। बकरी बकरा 1 साल है, 1 साल से कम होगा तो कुर्बानी नहीं लगेगी। भेड़ और दुम्बा ये 6 महीने से ज़ायद हों तो इनकी कुर्बानी लग सकती है, मगर साथ शर्त है कि अगर 6 महीने या इससे ज़ायद के हों, साल से कम हों, तो इतने पले हुए हों कि कम अज़ कम वो 1 साल के नज़र आएँ। अगर कमज़ोर होंगे, 6 महीने के होंगे या 7 महीने के, साल की उम्र के वो नज़र नहीं आएंगे भेड़ और दुम्बा, तो फिर इनकी कुर्बानी भी नहीं लगती। ख़वातीन व हज़रात, ये तो वो जानवर हैं जिनकी कुर्बानी की जा सकती है और इनकी उम्रों का तयन है। हिरनी भी दूध देती है, बकरी की तरह का जानवर है, मगर वो पालतू नहीं है। उसे जब भी आप छोड़ेंगे, आज़ाद करेंगे, वो भाग जाएगी। उसका शुमार पालतू जानवरों में नहीं होता, लिहाजा हिरनी की कुर्बानी आप नहीं कर सकते। ख़वातीन व हज़रात, अब आते हैं कि इनके अंदर कुछ नुक्स पैदा हो जाए, ऐब पैदा हो जाए तो फिर क्या किया जाए। अगर सींग कट कर गिर गया, उसकी मरहम पट्टी की गई, दवाई लगाई गई, उसके बाद उसको कुर्बानी के लिए तैयार कर दिया गया, तो फिर उसकी कुर्बानी हो सकती है। सींग दरमियान में से चीर दिया गया, दोनों टुकड़े अलग अलग नहीं हुए, मरहम पट्टी लगा दी गई, ज़ख़म ठीक हो गया, तो कुर्बानी लग सकती है। जानवर आपस में लड़े या जानवर चारा खा रहे थे, कहीं कील लग गया, कान चीरा गया, कान टुकड़े होके नहीं गिरा, तो कुर्बानी लग सकती है। जानवर आपस में लड़े, एक दूसरे के दांत तोड़ दिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कुर्बानी लग सकती है। जानवर को कुर्बानी वाले दिन गिराते हुए अगर जानवर की टांग टूट गई, कोई हड्डी टूट गई, उसको मोच आ गई, कुछ भी नुक्स पैदा हो गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसकी कुर्बानी की जा सकती है। इंतहाई दुबला पतला लागिर जानवर हो, जिसको उठाने के लिए भी बंदे खुद चाहिए हों, ऐसे जानवर की कुर्बानी नहीं लग सकती। बहुत ज़्यादा कीमती जानवर ख़रीदने से गुरेज करें। ऐसा न हो कि आपके दिल के अंदर एक तकब्बर आ जाए और आपका मद्दे मुकाबिल भाई जिसने थोड़ा कम कीमत वाला जानवर रखा हो, उसका कहीं दिल न टूट जाए। ख़वातीन व हज़रात, खूबसूरत जानवर ख़रीदिए, उनकी खिदमत कीजिए। ये बड़े ही अल्लाह को प्यारे होते हैं
क्योंकि ये अल्लाह की राह में अपनी जानों का नजराना पेश कर देते हैं। सुन्नत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है, कुरान मजीद के अंदर इस कुर्बानी की ताकीद है। अब मैं एक अहम नुक्ते की तरफ आपकी तवज्जो दिलाता हूँ। कितनी लोग हैं जो कहते हैं जी इतने ज़्यादा गोश्त होता है, ज़ाया हो जाता है, लिहाजा रिफ़ाह आमा के काम में कुर्बानी का पैसा लगा दिया जाए। बिल्कुल गलत बात है। कुर्बानी का अपना मकाम है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में 3 सहाबा एक खजूर पे गुजारा करते थे। इसके बावजूद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैकड़ों ऊँटों की कुर्बानी एक ही रोज़ में किया करते थे और अपनी मुआवनत के लिए सैयदना अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को साथ लगा लिया करते थे। जी ख़वातीन व हज़रात, रिफ़ाह आमा के काम अपने जगह, मगर ज़ुल्हज के जो 3 दिन हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ख़ुसूसन पहले दिन के लिए कि उस रोज़ अल्लाह को रूए ज़मीं पे कुर्बानी के जानवर का खून बहने से ज़्यादा कोई अमल भी महबूब नहीं, कोई अमल और इतना पसंद नहीं जितना अल्लाह की रज़ा के लिए मोमिन कुर्बानी वाले दिन जानवर का खून बहाते हुए करते हैं। इसलिए कोशिश यही करें पहले 10 दिन अल्लाह तबारक व तआला की तकबीरात, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात के लिए तहलीलात यानी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द करते रहें। हो सके तो एक कुरान मजीद 8वीं ज़िलहज तक, यकम से 8वीं ज़िलहज तक पढ़ लें और 9 तारीख को तकबीरें पढ़ते रहें। ईदगाह के अंदर जाएं, तकबीरें पढ़ते जाएं, वापस जाएं, पढ़ते जाएं, रस्तों का तबादला करें। रस्ते क्यों बदले जाते हैं? आते हुए और जाते हुए और। 2 वजूहात हैं। एक तो क़यामत के दिन हर रास्ता आपके हक़ में गवाही दे, ज़मीन का एक एक टुकड़ा कि या अल्लाह ईद कुर्बान थी, हज के मौक़े थे, लोग फ़लाँ बंदा मेरे हिस्से पे भी तेरी तकबीरें पढ़ता था और फ़लाँ हिस्से पे भी तकबीरें पढ़ता था। उसके अलावा अगर कहीं आपका कोई दुश्मन बैठा है तो आपकी आने जाने का उसको इल्म नहीं होगा और आप बाखैरियत उस दिन अपने घर वालों के साथ खुशी के साथ दिन गुजार सकेंगे। ख़वातीन व हज़रात, वैसे तो कुर्बानी के बड़े ही मसाइल हैं, लेकिन बस इतना याद रखना, कुरान मजीद की एक आयत के साथ अपनी आज की इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। कुरान मजीद के अंदर इरशाद है, लन यनाल अल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा, कि लोगों तुम्हारा ज़बह किया हुआ गोश्त और फवारों की सूरत में निकलने वाला गरम गरम लहू ये अल्लाह के पास नहीं पहुँचते। अल्लाह के पास जाता है तो तुम्हारा तकवा जाता है, तुम्हारी नीयत जाती है। पूरी ज़िंदगी आप गोश्त खाते रहते हैं लेकिन इतने सवाब की तलकीन नहीं, इतनी फजीलत की तलकीन नहीं। उस एक दिन या 3 दिनों की इतनी तलकीन क्यों है? सिर्फ़ इसलिए कि उसमें अल्लाह की रज़ा मकसूद होती है। अगर अल्लाह की रज़ा मकसूद नहीं तो कुर्बानी की वो शीरीनी आप तक नहीं पहुंच सकती। जानवर छोटा लें बड़ा लें, जानवर आपका थोड़ा कम कीमत वाला हो या ज़्यादा कीमत वाला हो, बस दिल के अंदर एक ही नीयत रखें कि ये अल्लाह की रज़ा के लिए मैंने कुर्बान करना है। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको ईद कुर्बान की खुशियाँ नसीब फरमाए। मेरी दुआएं आप सब के साथ हैं। खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़। कारी अब्दुल मजीद शमसी, खारियाँ।